हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करते हैं पेट्रोलियम का। देखिए, हमें सबसे पहले पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ विद्यार्थियों, पेट्रोलियम दो शब्दों के मेल से बना है। एक है पेट्रो प्लस ओलियम। यहां पेट्रोल का मतलब होता है तेल और ओलियम का अर्थ होता है शैल या चट्टान से निकाला हुआ। इस प्रकार पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ होता है शैल या चट्टान से प्राप्त होने वाले तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। विद्यार्थियों, यदि हम बात करें भारत के, तो एक अनुमान के अनुसार भारत में विश्व के कुल संचित तेल का 0.5% है। विश्व का 0.5% खनिज तेल भारत में संचित है। अब बात आती है कि भारत में कब किस प्रकार से पेट्रोलियम का उत्पादन आरंभ हुआ। तो बताना है कि भारत में सबसे पहले खनिज तेल भारत में खनिज तेल के भंडार का पता सबसे पहले माकुम असम में लगा, जब यहाँ एक कुएं की खुदाई की जा रही थी और रेलवे ट्रैक की खुदाई की जा रही थी। उस समय माकुम में सबसे पहले खनिज तेल का पता लगा 1866 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन डिगोई असम में हुआ था। कब? तो यह सन बताना है 1890 में भारत के डिगोई असम 1800 में भारत के डिगोई असम से सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन किया गया। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारी जरूरी है। अब बताना है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। विद्यार्थियों,
इसे ONGC के नाम से जाना जाता है। ONGC इसका पूरा नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। बताना है कि इस आयोग का गठन 1956 में किया गया। गठन 1956 में किया गया। ठीक है। साथ ही बताना है कि इसका काम देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य करना है। कार्य क्या है? देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस की खोज करना है। ये इस आयोग का कार्य है। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यदि हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें बताना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया। पहली बात तो गठन हुई, तो बताएंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का गठन 1976 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। 1976 में इसका कार्य क्या रखा गया? तो इसका कार्य बताना है कि भाई खनिज तेल के उत्पादन पर अधिकार रखना इसका कार्य है। इसी प्रकार ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडियन लिमिटेड, जिसे OIL के नाम से जाना जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल। विद्यार्थियों, इसके द्वारा इसका कार्य क्या है? उत्पादित तेल को शोधित करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इस प्रकार से ध्यान रहे विद्यार्थियों, पेट्रोलियम से संबंधित जो तेल संस्थाएं हैं, ONGC, BPC और ऑयल, इन तीनों संस्थाओं का कार्य अलग अलग है। इसका कार्य तो प्राकृतिक गैस की खोज करना है, इसका कार्य है खनिज तेल के उत्पादन पर अधिकार रखना, और इसका कार्य है कि उत्पादित खनिज तेल को शोधित करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। अब बात आती है भारत में खनिज तेल या पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां कहां पर इनका उत्पादन किया
जाता है। अब विद्यार्थियों, हम उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निर्माण की बात करेंगे कि खनिज तेल का निर्माण कैसे होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस प्रकार से जब कभी भूगर्भिक हलचल उत्पन्न होती है तो भूमि में दरारें पड़ जाती हैं, और जहां भूमि में दरार पड़ती है वहां पर विद्यमान वनस्पति, पेड़ पौधे उसे गर्त में, दरार में दब जाते हैं और लंबे समय बाद ऊपरी दाब तथा आंतरिक दाब के कारण ये वृक्ष है कोयले के रूप में तब्दील हो जाते हैं। उसी से कोयले का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब कभी भूगर्भिक हलचल उत्पन्न होती है, कहाँ? जलीय क्षेत्रों में। जब कभी जलीय क्षेत्रों में कोई भूगर्भिक हलचल उत्पन्न होती है तो जलीय क्षेत्रों में भी दरारें आ जाती हैं। दरारें आने के कारण जलीय जीव उस दरार में जाकर दब जाते हैं। दरार में जलीय जीवों के दबने से ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है, खनिज तेल का निर्माण होता है। तो ध्यान रहे कि पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? जलीय जीवों की भूगर्भ में दबने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो लीजिए अब बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र की। आप उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे तो हमें ख्याल रखना होगा विद्यार्थियों कि पेट्रोलियम का भारत में वहीं पर उत्पादन होगा जहां महासागरीय तट है या नदियों का डेल्टा क्षेत्र है, जहां पर पहले महासागर का विस्तार था, उन्हीं क्षेत्रों में खनिज तेल का भंडार मिलेगा। तो अब हमें रटने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। देखिए मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा ये देखिए बेटा, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये हमारा हिमालय पर्वत है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। आप सभी लोगों को पता है कि यहां आरंभ से हिमालय पर्वत नहीं था, यह नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में है। तो इससे पहले यहां पर किसका विस्तार था? यहां टैथिस सागर का विस्तार था। इसलिए टैथिस सागर था, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जलीय जीव थे। जब इसका निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का, तो इसका मतलब ये यहाँ के जलीय जीव हैं वो यहीं पर दब करके मर गए। तो इसका मतलब हिमालय पर्वत क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार होंगे। दूसरा, हमारा जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसे अंगारा लैंड का हिस्सा है। यहां पहले विशालकाय नदियां बहा करते थे, जिसे सरस्वती, वर्तमान में घग्गर कहा गया है। लेकिन भूगर्भीय जलचर के कारण या धरातलीय उत्थान और निम्नीकरण के कारण नदियों ने अपना मुंह मोड़ लिया और आज यहां कोई नदी नहीं बहती, पहले यहां नदी बहती थी।
जिसके कारण यहाँ पे जलीय जीव बहुत सारे भूगर्भ में दब गए। तो यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन होता होगा। इसी प्रकार से हमारा तटीय क्षेत्र है और नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं, वहां पर उत्पादन होता है। तो लीजिए विद्यार्थियों, मैं एक एक करके ले चलता हूं आपको। नंबर 1 असम क्षेत्र। असम क्षेत्र विद्यार्थियों ये लीजिए, ये तो है मेघालय, यहां तक है पश्चिम बंगाल, फिर ये आपका असम है यहां तक, ठीक है, ये असम है। असम मैंने अभी कहा डिगबोई, असम के डिगबोई से भारत में सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन किया गया था 1890 ईस्वी में। तो ध्यान रहे, यह असम का एक महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है नाहर कटिया। असम नाहर कटिया, यहां नहा, ये तो नाहर कटिया है, यहां डिगबोई है विद्यार्थियों, डिगबोई यहां नाहर कटिया, ये असम के क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहां पर बधापुंग और हंसापुंग, बधापुंग और हंसापुंग ये खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में है। मूल रूप से लखीमपुर जिले की घाटी में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ये स्थान पड़ते हैं। भैया इसके अलावा सुरमा घाटी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। तो लिखेंगे सुरमा घाटी क्षेत्र। तो दो क्षेत्र हो गए, लखीमपुर और दूसरा सुरमा घाटी। लखीमपुर में इनके नाम बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका दूसरा क्षेत्र गुजरात। विद्यार्थियों ये आपका गुजरात है। यहां पर खनिज तेल कहां कहां से उत्पादित किया जाता है, तो हमें नाम बताना होगा। यहां पर कच्छ की खाड़ी नंबर 1, कच्छ की खाड़ी नंबर 2, सूरत नंबर 3, खंभात नंबर 4, पोरबंदर। इसके अलावा बड़ौनी, महसाना आदि। भैरौनी नंबर 6, महसाना। यहां पर गुजरात में तेल का उत्पादन किया जाता है। और इसमें कच्छ के खाड़ी क्षेत्र ये है, यहां पोरबंदर है, ये आपका खंभात क्षेत्र है, यहां सूरत है, यहां पर बड़ौनी है, तो एक ये आ गया आपका, ये मानिए कि यहां ये गुजरात क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका आ गया असम क्षेत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चलो बाद में, पहले उत्तरी क्षेत्र देखते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 उत्तरी
क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में खनिज तेल का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? जिसमें पंजाब आता है पहले, जिसमें लुधियाना, होशियारपुर और दासूजा। पंजाब राज्य, लुधियाना, होशियारपुर, लुधियाना, इसके अलावा होशियारपुर, बस ये दो ही आता है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है? तो बताना है धर्मशाला, नूरपुर, धर्मशाला और नूरपुर। इसके बाद आता है आपका जम्मू कश्मीर, मूसलगढ़, J&K, मूसलगढ़, यहां से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। अब बात आती है नंबर 4। अब तटीय क्षेत्र।